नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सबसे नंबर 1 यूपी। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के सपने बता रहे हैं और यूपी की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को पूरे देश में बेचते हैं। खासकर आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो मंजर यदि आपने दिखाऊं मैं आपको, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दरोगा सामने आती है और कहती है कि मैं दरोगा हूं, मेरी इज्जत लूट गई है, पूरा थाना बिका है, एफआईआर नहीं लिख रहा है। क्या यही मोदी के नारी वंदन का सच है? उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में रो रही है दरोगा। सबसे पहले आप रणविजय का एक ट्वीट है, उस ट्वीट को देख लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पढ़ लीजिए आप। मेरे ससुर ने मेरा इज्जत लूट लिया है, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। पुलिस वाले मुझसे कह रहे हैं कि इज्जत लूटने के सबूत लाकर दे दो। यूपी पुलिस की महिला दरोगा ने कहा, सोचिए जब महिला दरोगा की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो फिर जनता का क्या होगा। और साथ में वीडियो है, उस महिला का चेहरा उन्होंने ब्लॉक किया। सही किया, रणविजय को धन्यवाद देता हूं। आप देख लीजिए क्या कहती है, खुद सुन लीजिए। पोस्टेड एट इलाहाबाद थाना एयरपोर्ट। क्या मामला है? मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मेरे विपक्षी गणों के साथ 2.5 घंटे वार्ता करने के बाद, पैसा लेने के बाद, उनको अपने सामने से भगाने के बाद मामला क्या मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। मैं क्या सबूत ला के दूं? अभी हो तो मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल नहीं हुआ भैया, अभी 4 दिन से घूम रहे हैं। मैं 4 दिन से डेली थाने पे आकर चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है। और अभी एक कमरे पे बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं, मनीष एसआई मनीष और बहुत सारे एसआई उसमें और महिला कांस्टेबल थी। सबको बीच में मुझसे डराया धमकाया जा रहा है। अगर आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पे? कहाँ पे? प्रयागराज में। अब दूसरा ट्वीट देखिए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के अपने ट्विटर हैंडल से, एफआईआर हो और न्याय हो। लखनऊ में महिला दरोगा के साथ हुए कुकर्म की एफआईआर नहीं लिखे जाने से सबसे अधिक शर्मिंदा भाजपा की वो महिलाएं हैं जो महिला आरक्षण के नाम पर प्रदर्शन कर रही थी। क्या हुआ था इस महिला के साथ? लखनऊ में तैनात महिला दरोगा पति और ससुराल वालों पर इज्जत लूटने का, जहर देकर मारने की कोशिश और फायरिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। लेकिन ये मुकदमा दर्ज कब हुआ, क्यों, उसको रोना पड़ा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में से सामने आया एक खौफनाक मामला चर्चा में बना हुआ है। प्रयागराज में तैनात एक महिला दरोगा ने अपने ससुर पर बंधक बनाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक महिला दरोगा का पति उसे जहर देके मारने की कोशिश भी कर चुका है। पीड़िता का कहना है कि इतना सब होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने 4 दिन तक उसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन मामले की तूल पकड़ने के बाद अब पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मूल रूप से लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता वर्तमान में प्रयागराज जिले में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। सब इंस्पेक्टर है। पीड़िता की शादी 14 फरवरी 2025 को शुभम सिंह नाम के युवक के साथ हुई।
पीड़िता का आरोप है कि उसका पति ठाकुर समाज से है और यह एक इंटरकास्ट मैरिज था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे लगातार जाति सूचक शब्द कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। उसे आए दिन अपमानित किया जाता और दरोगा की नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता। पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में जो लिखवाया है वह बेहद खौफनाक है। महिला दरोगा का आरोप है कि उसकी नौकरी न छोड़ने के और विरोध करने पर ससुराल ने घर में मौजूद लाइसेंसी हथियार के नोक पर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की, उसकी इज्जत लूट ली। जब पीड़ित महिला दरोगा ने अपने आप बीती अपने पति को बताई तो उसने पति के साथ देने के बजाय उल्टा उस पर ही चिल्लाते हुए मामला दबाने और मुंह बंद रखने की हिदायत दी। क्राइम की कड़ियों में वारदात यही नहीं रुका। पीड़िता के मुताबिक 19 जनवरी 2026 को उसके पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला दरोगा ने इसका कड़ा विरोध किया तो पति और ससुराल वाले ने मिलकर उसे जबरन चूहे मारने वाला जहर खिला दिया और तड़पता हुआ कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह पीड़िता ने अपने पिता को फोन पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने मौके पर आग पहुंचकर उस गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मुश्किल से उसकी जान बचाई गई। इसके बाद जब पीड़िता के पिता मामले को सुलझाने और समझौते की बात करने बेटे के ससुराल पहुंचे तो दबंग ससुराल वालों ने उसके साथ भी बर्बरता की हदें पार कर दी। पति ने ससुर पर लोहे की रॉड से हमला किया और सिर फोड़ दिया और रिवॉल्वर निकाल ली। पीड़िता का आरोप है कि अब हाल ही में हुई 25 मई की सुबह उसके पति ने उस पर सीधा रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। गोली के वार से वह बाल बाल बची, जबकि जान बचाने के लिए वह घर के छत से रास्ते कूदकर वहां से भाग खड़ी हुई। महिला दरोगा का आरोप है कि वह पिछले 4 दिनों से लगातार लखनऊ के पारा थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन खाकी वर्दी का सम्मान करने के बजाय स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस पर अपने रसूखदार ससुराल वालों से मिलीभगत और लापरवाही बरतने के सीधे आरोप लगाए। इस मामले पर बात करते हुए डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि महिला दरोगा की तरफ से पारा थाने में एक शिकायत तहरीर प्राप्त हुई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़ित महिला दरोगा की तहरीर पर उसके पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये लखनऊ की पुलिस है। यदि आरोपी ठाकुर हो तो पुलिस वाले अपने पुलिस वालों के साथ भी न्याय करने से डरते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज है। महिला दरोगा भले ही वो पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, लेकिन है तो महिला। क्योंकि वो उस जाति की नहीं है और निचले जाति की है, उसके लिए उसके जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी वो असहाय है, मतलब असहनीय है। और सोच भी नहीं सकता आदमी कि 75 साल देश की आजादी के बाद ऐसी घटनाएं बड़े शहरों में हो सकती है, प्रयागराज, और पुलिस वालों के साथ हो सकती है। यह है उत्तर प्रदेश का सच, यह है डबल इंजन की सरकार, यह है राम राज्य, जिसके बारे में लगातार कभी गृह मंत्री तो कभी प्रधानमंत्री तो कभी मुख्यमंत्री दुहाई देते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, क्या ऐसे परिवेश में रामलला वाकई अयोध्या में मंदिर में होंगे? क्या राम के होते हुए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ ये सलूक होगा? क्योंकि इन्होंने राम की मूर्ति तो स्थापित की, लेकिन राम को समझ नहीं पाए। प्रवृत्ति रावण की है और राम की पूजा करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि राम उनके लिए एक एटीएम है। राम के नाम से राजनीति कर वोट बटोरने का काम करते हैं। महिला दरोगा की पीड़ा ये बताती है कि पुलिस भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं। यूं ही नहीं, उत्तर प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार के बारे में नंबर 1 है और ये सरकारी आंकड़ा है।
पिछड़ों और दलितों के ऊपर अत्याचार में भी यूपी नंबर 1 है। ये भी सरकार का ही आंकड़ा है। जब सरकार के आंकड़े ही उत्तर प्रदेश की पोल खोलते हैं, उसके बाद विपक्ष जब भी कुछ बोलता है तो भगवे कपड़ेधारी मुख्यमंत्री सनातन धर्म की दुहाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कहां नमाज पढ़ता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उत्तर प्रदेश की बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित है या नहीं। मुख्यमंत्री का टोटल फोकस एक धर्म विशेष के खिलाफ लड़ने में जाता है, लेकिन जिस धर्म से वो आते हैं उस धर्म में महिलाओं की सुरक्षा कितनी होती है, ये महिला दरोगा की कहानी बयां करती है। कुल मिलाकर सीधा हिट करती है इस दरोगा की कहानी उत्तर प्रदेश के तमाम दावों पे जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर में हमने राम राज्य स्थापित किया है। मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या एक पुलिस वाली को अपने खिलाफ हुए अत्याचार के लिए 4 दिन तक एफआईआर दर्ज करने के लिए भागना पड़ेगा? भला वो सोशल मीडिया का, जिसे भले ही कुछ लोग काकरोच कहते हो, लेकिन इस काकरोच ने कम से कम उस महिला की पीड़ा को इतने शब्द दिए कि थानों को भी लगा कि नहीं, ये नहीं किया तो बवाल हो जाएगा। यह है उत्तर प्रदेश, यह है डबल इंजन की सरकार, यह है तथाकथित राम राज्य। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।